Good evening, everyone. How you all? Okay, let's start the class. तो अभी तक हमने रिसेंट क्लास में हैबिट रूल पढ़ा था. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था फोर्थ डूअर और उससे पहले हमने पढ़ा था हैबिट रूल. एक बार देखते हैं हैबिट रूल फिर से. हैबिट रूल डेफिनेशन. सबसे पहले डेफिनेशन दिया था हमने हैबिट का. वो काम जो डूअर की लाइफ में रिपीट होता है, जरूरी नहीं कि हर दिन रिपीट. ये क्या होता है? हाँ, ये बेसिकली ये होता क्या है? रिपीट होता है, बट इसको क्या बोलते हैं हम? हैबिट. क्या बोलते हैं? हैबिट. है ना? ये होता है हैबिट. अब हिंदी में मतलब डूअर ऐसा काम करता है, मतलब जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं गाना गाता हूँ, मैं पिज्जा खाता हूँ, इस तरीके से. और इसका रूल होता है डूअर एंड एन एक्शन फर्स्ट. फॉर एग्जांपल मैं जिम जाता हूँ, क्या होगा ये? आई गो टू जिम. है ना? तुम जिम जाते हो, यू गो टू जिम. और अगर मैं बोलूं डूअर ऐसा काम नहीं करता है, मतलब मैं जिम नहीं जाता हूँ, तो आई डू नॉट गो टू जिम. है ना? आई डू नॉट गो टू जिम. तुम जिम नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो टू जिम. हम जिम जाते हैं, वी गो टू जिम. हम जिम नहीं जाते हैं, वी डू नॉट गो टू जिम. मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ. क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ? तुम जिम जाते हो, तुम क्रिकेट खेलते हो. तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो. क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो? डू यू नॉट प्ले क्रिकेट. हम क्रिकेट खेलते हैं, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं. क्या हम क्रिकेट खेलते हैं? डू वी प्ले क्रिकेट. इस तरीके से ये चलता है ना? अब हमने देखा था थर्ड डूअर के लिए थोड़ा सा हैबिट रूल में चेंज आ जाता है. वो चेंज क्या आता है? एक्शन में क्या लग जाता है? एस या ईएस. जैसे कि अमित क्रिकेट खेलता है, अमित प्लेज क्रिकेट. अमित क्रिकेट नहीं खेलता है, अमित डज नॉट प्ले क्रिकेट. क्या अमित क्रिकेट खेलता है? डज अमित प्ले क्रिकेट. इस तरीके से ये हो जाता है ना? थर्ड डूअर के लिए या तो एक्शन में क्या लगता है? एस. अगर टाइम वर्ड नहीं है तो, और अगर टाइम वर्ड है तो फिर डू का क्या हो जाता है? डज. टाइम वर्ड हमारा बदल जाता है ना? अब आज इसी से कनेक्ट करके आज हम पढ़ेंगे दैट इज फीलिंग्स रूल. है ना? फीलिंग्स रूल. तो फीलिंग रूल सिंपल सा होता है, बड़ा ही आसान है. जैसे अगर मुझे दो टाइप की फीलिंग रूल होती है. एक होती है चीज के लिए, एक होती है एक्शन के लिए. सबसे पहले हम देखते हैं चीज के लिए. फीलिंग्स रूल फॉर थिंग्स. जैसे कि आपको कुछ चाहिए, ठीक है, मुझे ये चाहिए, डूअर को ये चाहिए, तो सिंपल सा डूअर वांट या फिर डूअर वांट्स. कब वांट्स लगेगा अब आप बता सकते हैं. थर्ड डूअर के जैसे मुझे लैपटॉप चाहिए, आई वांट लैपटॉप. तुम्हें लैपटॉप चाहिए, हमें लैपटॉप चाहिए, उन्हें लैपटॉप चाहिए, अर्जुन को लैपटॉप चाहिए, अर्जुन वांट्स लैपटॉप. अमित और अर्जुन को लैपटॉप चाहिए, अमित एंड अर्जुन वांट्स लैपटॉप. ठीक है. अब मान लो किसी को कुछ पसंद है, जैसे मुझे लैपटॉप पसंद है, आई लाइक लैपटॉप. मुझे पिज्जा पसंद है, तुम्हें पिज्जा पसंद है, अर्जुन को पिज्जा पसंद है, अर्जुन लाइक पिज्जा. अर्जुन और अमित को पिज्जा पसंद है, मुझे तुम पसंद हो, तुम को मैं पसंद हूँ, यू लाइक मी. मुझे प्लांट पसंद है, प्लांट को मैं पसंद हूँ, प्लांट लाइक्स मी. ठीक है, प्लांट लाइक्स मी. ठीक है. मुझे मेरी बिल्ली पसंद है, आई लाइक माई कैट. ठीक है. मेरी बिल्ली को मैं पसंद हूँ,
माई कैट लाइक्स मी, मेरी बिल्लियां को मैं पसंद हूँ। My cats like me. माई कैट्स लाइक मी, इस तरीके से ये चलता है, ठीक है। डूअर को ये चीज पसंद है। अब अगर उसे वो बहुत ज्यादा पसंद है तो मुझे मेरी बिल्ली बहुत ज्यादा पसंद है, आई लव माई कैट, तुम्हें तुम्हारी बिल्ली बहुत ज्यादा पसंद है, यू लव योर कैट, ठीक है। अर्जुन को उसकी बिल्ली बहुत ज्यादा पसंद है, अर्जुन लव्स हिज कैट, अर्जुन की बिल्ली को वो बहुत ज्यादा पसंद है, Arjun's cat लव्स हिम, ठीक है। अर्जुन और अमित को उनकी बिल्ली पसंद है, Arjun and Amit like लव, love their cat. बहुत ज्यादा पसंद है तो लव, बस पसंद है तो लाइक, मैंने पसंद बोला है, ठीक है। अब अगर आपको कुछ चीज की जरूरत है तो नीड, जैसे मुझे जॉब की जरूरत है, आई नीड जॉब, मुझे चेयर की जरूरत है, I need a chair. आई नीड चेयर, मुझे थोड़े टाइम की जरूरत है, I need some time. आई नीड सम टाइम, तुम्हें थोड़े टाइम की जरूरत है, You need some time. यू नीड सम टाइम, उसे थोड़े टाइम की जरूरत है, He needs some he time. needs some time, उन्हें टाइम की जरूरत है, They need time. they need time, तो ये इस तरीके से होता है ना, फीलिंग्स रूल फॉर थिंग्स। ये चार तरह की चीजें होती है, कोई चीज आपको चाहिए, कोई चीज आपको पसंद है, कोई चीज आपको बहुत ज्यादा पसंद है, कोई चीज की आपको जरूरत है। अब अगर आपको वो चीज नहीं चाहिए तो डू नॉट ऑब्वियसली, एवरी टूल के जैसे ये काम करता है। जैसे मुझे लैपटॉप चाहिए, I आई want. वांट लैपटॉप, मुझे लैपटॉप नहीं चाहिए, I do not want. आई डू नॉट वांट लैपटॉप, तुम्हें लैपटॉप नहीं चाहिए, You do not want. यू डू नॉट वांट लैपटॉप, ठीक है। मैम को लैपटॉप नहीं चाहिए, मैम डज नॉट वांट लैपटॉप, समृद्धि को लैपटॉप नहीं चाहिए, Samriddhi does not want laptop. समृद्धि डज नॉट Need. वांट चाहिए, मैंने बोला, Want. ठीक है। वैसे इनमें ना ज्यादा नीड और वांट में ना थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, वो आपको सिचुएशन जब रहेगा ना समझ आ जाएगा कि सामने वाले को चीज की जरूरत है बस, या इच्छा है, इच्छा है तो वांट, जरूरत है तो नीड, ठीक है। तो मुझे पेड़ चाहिए, I want a plant. आई वांट प्लांट, मुझे पेड़ नहीं चाहिए, I do not want plant. आई डू नॉट वांट प्लांट। मुझे रिमोट पसंद है, I like. आई लाइक रिमोट, मुझे रिमोट पसंद नहीं है, I do not like that. आई डू नॉट लाइक रिमोट, ठीक है। मुझे पेट्स पसंद है, I like pets. मुझे पेट्स पसंद नहीं है, I आई do not like डू नॉट लाइक पेट्स, मुझे पेट्स बहुत ज्यादा पसंद है, I love pets. मुझे पेट्स बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, आई डू नॉट लव पेट्स, ठीक है। क्या मुझे पेट्स बहुत ज्यादा पसंद है, डू आई लव पेट्स, क्या तुम्हें पेट्स बहुत ज्यादा पसंद है, डू यू लव पेट्स, क्या समृद्धि को पेट्स बहुत ज्यादा पसंद है, does समृद्धि लव पेट्स, ठीक है। और ये पूरा इस तरीके से चलेगा, मतलब कोई चीज पसंद है तो डूअर लाइक, अगर डूअर को कोई चीज चाहिए तो डूअर वांट, ठीक है। अगर डूअर को किसी चीज की जरूरत है तो डूअर नीड, और अगर डूअर को कुछ चीज बहुत ज्यादा पसंद है तो डूअर लव, नहीं है तो डू या फिर डज नॉट, है ना। डू कब आएगा, फोर्थ डूअर, और डज कब आएगा, थर्ड डूअर। ये हमने हैबिट रूल पढ़ रखा है। अब हैबिट रूल फॉर एक्शन, अगर सेम चीज आप एक्शन के लिए बोलो ना तो ये तो पहले कितने थे, गिनो कितने थे, 1 2 3 4, जब हम एक्शन की बात करते हैं तो ये हो जाते हैं 5, और रूल में बस एक छोटा सा चेंज आ जाता है कि जो भी फीलिंग वर्ड थे ना, जैसे वांट था, इसके बाद क्या लग जाएगा, टू, ठीक है। नीड के बाद क्या लग जाएगा, टू, हैव के बाद क्या लग जाएगा, टू, वांट मतलब
नीड वांट टू मतलब किसी काम को करने की इच्छा हो, नीड टू मतलब किसी भी काम को करने की जरूरत जुड़ी हो, वो हैव टू मतलब किसी भी काम को करने के पीछे मजबूरी जुड़ी हो, लाइक टू मतलब किसी भी काम को करना बस पसंद है, और लव टू मतलब किसी भी काम को करना बहुत ज्यादा पसंद है। ठीक है। तो वहां पे सिर्फ क्या था, वांट, नीड, लाइक और लव। यहाँ पे वांट टू, नीड टू, हैव टू, लाइक टू एंड लव। हैव टू एक्स्ट्रा इसमें, हाँ, हैव टू इसमें बस एक्स्ट्रा ऐड हो गया है। बाकी रूल बस सिंपली वैसे ही चलेगा। वहां पे थिंग्स नेम था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वांट टू के बाद एक्शन का फर्स्ट। एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मुझे पैसे चाहिए, आई नीड मनी, आई वांट मनी। ठीक है, आई वांट मनी, मुझे पैसे कमाने हैं। आई वांट टू अर्न मनी। ठीक है, मुझे पिज्जा चाहिए, आई वांट पिज्जा, मुझे पिज्जा खाना है। आई वांट ईट पिज्जा, आई वांट ईट पिज्जा नहीं होगा, आई वांट टू ईट पिज्जा। एक्शन का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, उससे पहले टू जुड़ जाएगा। नीड टू, मुझे तुम्हारी जरूरत है, आई नीड आई नीड यू, मुझे तुमसे बात करने की जरूरत है, आई नीड टू टॉक, आई नीड टू टॉक टू यू, मुझे कार की जरूरत है, आई नीड अ कार, आई नीड अ कार, मुझे कार चलाने की जरूरत है, आई नीड टू ड्राइव, आई नीड टू ड्राइव अ कार। ठीक है, इस तरीके से चलेगा। अब हैव टू या हैज टू, हैव टू फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ डूअर के लिए, हैज टू थर्ड डूअर। अब कोई काम को करना मान लो आपकी मजबूरी है, जैसे मुझे पढ़ना पड़ता है, आई हैव टू स्टडी, आई हैव टू स्टडी, मुझे रात को पढ़ना पड़ता है, आई हैव टू स्टडी नाइट, मुझे एग्जाम के लिए पढ़ना पड़ता है, आई हैव टू स्टडी फॉर एग्जाम, मुझे पैसे कमाने पड़ते हैं। आई नीड टू अर्न मनी, वो जरूरत, मजबूरी अगर मैं बोल रहा आई हैव टू हूँ, अर्न मनी, मुझे जॉब करना पड़ता है, आई हैव टू स्टडी, आई हैव टू डू जॉब। ठीक है, जॉब इज नॉट एन एक्शन, तो करना डू लगाएंगे उसके पहले। ठीक है, मुझे लगा सर आपने बोला मुझे टॉप करना पड़ता है, जॉब, जॉब, मुझे जॉब करना पड़ता है, टॉप आई हैव टू डू जॉब। ठीक है, मुझे मेडिसिन खाने पड़ते हैं, आई हैव टू ईट मेडिसिन। समझ आ रहा है, मजबूरी वाले काम जो आपको करना पसंद नहीं है अंदर से, लेकिन करना पड़ता है, मजबूरी है करके। नीड अलग चीज है, मजबूरी अलग चीज है। ठीक, और अगर आपको बस कुछ करना पसंद है, तो जैसे मुझे कार चलाना पसंद है, आई लाइक टू ड्राइव कार, मुझे कार पसंद है, आई लाइक कार, मुझे कार चलाना पसंद है, मुझे पिज्जा पसंद है, मुझे पिज्जा खाना पसंद है। समझ आ रहा है ना, टू कब आ रहा है, जब एक्शन आ रहा है तो क्या जा रहा है, टू आ जा रहा है। और जैसे अर्जुन को पिज्जा खाना पसंद है, अर्जुन लाइक्स टू ईट पिज्जा। ठीक है, अर्जुन को पिज्जा खाना बहुत ज्यादा पसंद है, अर्जुन लव्स टू ईट पिज्जा। अर्जुन को बियर पीना बहुत ज्यादा पसंद है, अर्जुन लव्स टू ड्रिंक बियर। इस तरीके से ये चलेगा। और अगर इसका भी नेगेटिव बनेगा तो डू डज आ जाएगा, और यहाँ से सब जगह से क्या हट जाएगा, एस या एस। तो जैसे कि मुझे कार चलाना पसंद है, I like to आई लाइक टू ड्राइव कार, मुझे कार चलाना पसंद नहीं है। I do not like to drive car. तुम्हें कार चलाना पसंद है, You like to drive car. तुम्हें कार चलाना पसंद नहीं है। You do not like to drive car. ठीक है, इस तरीके से ये चलेगा। क्या तुम्हें कार चलाना पसंद है? Do you like to drive car? क्या अर्जुन को कार चलाना पसंद है? Does Arjun like to drive car? ठीक, तो अभी तक हमने दो टाइप की फीलिंग पढ़ी, एक होती है चीज के लिए, एक होती है Feelings. एक्शन के लिए। फीलिंग से फीलिंग एक होती है चीज के लिए, एक होती है एक्शन के लिए, है ना। जब भी चीज के लिए फीलिंग है, जब भी चीज के लिए फीलिंग है, तो डूअर फीलिंग्स वर्ड और फिर थिंग्स नेम। जैसे मुझे कार पसंद है, आई लाइक कार, मुझे कार बहुत ज्यादा पसंद है, आई लव कार। ठीक, मुझे
पैसों की जरूरत है, आई नीड मनी, मुझे पैसे चाहिए, आई वॉन्ट मनी। समझ आ रहा है? दूसरा होता है अगर आपको एक्शन के लिए चाहिए तो डूअर, फीलिंग्स वर्ड, फिर टू, फिर एक्शन, फर्स्ट फॉर्म। समझना फिर से, जैसे मुझे पैसे चाहिए, आई वॉन्ट मनी, मुझे पैसे कमाने, आई वॉन्ट टू अर्न। समझ आया? मुझे कार पसंद है, आई लाइक कार, मुझे कार चलाना पसंद है, आई लाइक टू ड्राइव कार। समझ आ रहा है? ठीक है। मुझे लैपटॉप पसंद है, मुझे लैपटॉप चलाना पसंद है। समझ आ रहा है कैसे कैसे बन रही है? ठीक। मुझे इंग्लिश पसंद है, मुझे इंग्लिश बोलना पसंद है ना? तो एक्शन के पहले क्या लग जाएगा? टू लग जाएगा। एक्शन के पहले क्या लग जाएगा? टू लग जाएगा। और एक्शन कौन से फॉर्म में रहेगा? फर्स्ट फॉर्म। और फीलिंग्स वर्ड क्या है? ये सारे, है ना? ये जो हैव है ये यहाँ पे नहीं आता है। आई हैव कार का कुछ और मतलब होता है, मुझे कार, हाँ वो हम आगे जाके पढ़ेंगे जब हैव का हम और यूज पढ़ेंगे। तो अभी तक हैव का सिर्फ हमने एक यूज पढ़ा है जो कि होता है टाइम वर्ड। आज आप कह सकते हैं हैव पे एक और आपने यूज पढ़ा, वो कब यूज होता है? मजबूरी के लिए, हैव और हैव। तो ये चीज ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या फीलिंग रूल में अगर आपने टू लगाया तो आपको लगाना ही होगा, और अगर आपने एक्शन हटाया तो टू भी हटाना पड़ेगा। ठीक है। तो ये था आज जो हमें पढ़ना था बेसिकली फीलिंग। ठीक। अब अभी हम एक एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पे सारे ना चीजों के लिए क्या लिखी हुई है? फीलिंग्स लिखी हुई है। आपको इसको एक्शन के लिए बनाना है। जैसे कि आई वॉन्ट योर फोन, ये क्या हो जाएगा? मैं गौर करके दिखाता हूँ। जैसे आई वॉन्ट अ शीट, आई वॉन्ट टू राइट अ शीट, एक्शन लगा दिया ना हमने वहां पे। जैसे कि एक्शन जोड़ना चाहिए जो वो चीज है। हाँ, अब जैसे आई वॉन्ट योर कार, ये कैसे बन सकता है? आई वॉन्ट टू ड्राइव योर कार, आई वॉन्ट टू वॉश योर कार, आई वॉन्ट टू बोरो योर कार, आई वॉन्ट टू बर्न योर कार, कुछ भी। आई वॉन्ट टू सेल योर कार, आई वॉन्ट टू परचेज योर कार। तो इस तरीके से हमें क्या करना है? एक्शन लगा के सबको बनाना है। ओके, वन बाय वन। लेट्स स्टार्ट विद अर्जुन। अर्जुन, आप पहला सेंटेंस पढ़ो और फिर उसको चेंज करो। आई वॉन्ट अ शीट, एक्शन के साथ बताओ। I want a sheet. I want a sheet. I want to check your sheet. I want to check your sheet. Check. Next, your car. I want your car. I want to drive your car. ठीक, इधर से मैम आप करिए। I want a cup of tea. I want to drink a cup of. ठीक, I want a luxury life. I want a luxury life. I want to हाँ मैम बनेगा, कोई एक्शन जोड़ना है बस वहाँ पे। I want to live live a luxury life. ठीक, उधर से समृद्धि। live luxury life मतलब जीना। जीना लग्जरी लाइफ मतलब आप जानते हैं? लग्जरी लाइफ मतलब तो आई वांट अ लग्जरी लाइफ सिर्फ वो चीज का नाम है, लेकिन अगर आपको एक्शन चाहिए वहां, आई वांट टू लिव अ लग्जरी लाइफ, आई वांट टू अर्न अ लग्जरी लाइफ, आई वांट टू मेक अ लग्जरी लाइफ, कुछ भी एक्शन लगेगा तो टू लगेगा। यस समृद्धि, योर टर्न। आई वांट, आई लाइक R155, आई लाइक R155 कैसे बनेगा वो एक्शन के सामने? मैम पहले आप बताइए। हाँ सिद्धि, राइट? स्मृति। आई लाइक
R15 बाइक, पहले सेंटेंस पढ़ो क्या लिखा है, आई लाइक 15 बाइक। ये कैसे बनेगा, नहीं टू पहले लगेगा, चीज के पहले लगेगा, R15 चीज है। हाँ कार के लिए ना जब भी 4 व्हीलर की बात करते हैं तो ड्राइव यूज करते हैं, जब भी 2 व्हीलर की बात करते हैं तो राइड यूज करते हैं। हाँ तो कैसे बनेगा, रियली नाइस। ठीक, अब आपकी बात है। टू तो लगेगा ही, टू तो लगा ही सकते हैं हम। आई लाइक टू स्टडी, मैं ये बना दे रहा हूं, आई लाइक टू स्टडी एट अमेरिकन इंस्टीट्यूट। ठीक, आप आईफोन को बनाओ, आई लाइक आईफोन, आई लाइक आईफोन, आईफोन क्या होगा, आई लाइक टू, बिल्कुल सही। फिर अगला इधर से फिर से हम करते हैं, ठीक है। आई लाइक समीर सर, हमें नहीं, आई लाइक टू वॉच आईफोन, लेकिन आईफोन को हम देखते थोड़ी है तो कुछ हाँ ऐसे सेंटेंस बनाए जो सेंसिबल है तो ज्यादा बढ़िया है, वरना तो ऐसे भी बना सकते हैं, लाइक टू पेंट आईफोन, लेकिन ऐसे कोई करता नहीं है। ठीक, I like to watch Samir Sir's video. हाँ यहाँ पे वॉच चलेगा, ठीक है। आई लाइक टू वॉच समीर सर वीडियो। आई लव पिज्जा, I love to eat pizza. आई लव टू ईट पिज्जा। पिज्जा के साथ और कोई एक्शन के साथ कोई बना सकता है, आई लव टू मेक पिज्जा, और I love to buy pizza. आई लव टू बाय पिज्जा, आई लव टू परचेज पिज्जा, और आई लव टू बेक पिज्जा। है ना, इस तरीके से आई लाइक नहीं एक्शन लगाना है, आई लव टू, वो तो बदल ही जाएगा ना, फिर ईट के हमने यूज कर लिया है, ऐसे बन सकता है। आई इधर आई लव टू शेयर पिज्जा, आई लव टू शेयर पिज्जा, ठीक है। वैसे ही आई लव पार्टी का कैसे बनेगा, आई लव टू अटेंड पार्टीज, आई लव टू नहीं हाँ आई लव टू लाइक पार्टी, ये नहीं बनेगा। आई लव टू थ्रो अ पार्टी, हाँ पार्टी देना मुझे पसंद है, और आई लव टू गिफ्ट पार्टी, गिफ्ट तो एक ही चीज है, और कैसे बन सकता है, आई लव टू गो टू पार्टीज, हाँ अटेंड भी हो गया। अच्छा चलो, आई लव हॉलीवुड मूवीज, वॉचिंग नहीं वॉच हॉलीवुड मूवीज, और आई लव टू watch Hollywood movies, I love to make Hollywood movies, I love to shoot Hollywood movies, I love to write Hollywood movies, ऐसे कुछ भी बन सकता है। अगर हम इधर बात करें, I need a lot of money, I need to earn a lot of money, समझ आ रहा है। और I need you, I need to talk to you, I need to meet you, I need some time, नहीं I need to एक्शन लगेगा वहां से, रेस्ट फॉर सम टाइम, है ना, इस तरीके से ये बनेगा। समझ आया कैसे बनेगा, दोनों में क्या अंतर है, सिंपल है। दो ये रूल आपको ध्यान में देना है, दैट इज ये
डूअर फीलिंग वर्ड थिंग्स ने, अगर चीज के लिए फीलिंग है तो, और अगर एक्शन के लिए है तो डूअर फीलिंग वर्ड टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म। और इधर पूरा क्या फॉलो होगा, ये एक्चुअल में एक्शन वर्ड है, ठीक है, फीलिंग वर्ड एक्शन वर्ड की तरह काम कर रहा है। तो थर्ड डूअर के लिए उसमें क्या लग जाएगा, एस या ईएस। और अगर वहां पे टाइम वर्ड आ गया तो थर्ड डूअर के लिए कौन सा टाइम वर्ड यूज होगा, डज। कौन सा टाइम वर्ड यूज होगा, डज। और एक चीज आपको और ध्यान में रखना है, यहाँ पे वांट का क्या बनता है, एस लगा के वांट्स, नीड का नीड, लाइक का लव का, और हैव का हैज। हैव का क्या बनता है, हैज, ना कि हैव्स, ठीक है, हैव्स नहीं बनता है, हैज बनता है। हमने पहले भी देखा है ना, थर्ड डूअर के साथ हाँ, थर्ड डूअर के साथ हैज का यूज होता है, ना कि हैव का। तो यहाँ पे भी क्या लगेगा, he has to go, हाँ, he has to go। और अगर इसका नेगेटिव बनाओगे तो he does not have to go हो जाएगा, क्योंकि एस और एस हट जाता है। सही करेक्ट। देखो यहाँ पे, ठीक है, देखते हैं यहाँ पे या तो हैव आएगा या तो हैज आएगा। he has to go, हाँ, इसका नेगेटिव he has to go का, he does not have to go, क्योंकि एस एस हट जाता है ना। जैसे कि he likes to play cricket होगा, he likes to play cricket, इसका नेगेटिव पे आपने कहा he he does not like to play cricket होता है ना, एस एस हट गया तो एस have यहाँ पे एक एस action लगा word करके हैज बना। have to एक एक्शन वर्ड के लिए उपयोग होता है। हाँ हाँ, इसलिए उसमें हैज बनता है वो, और जब नेगेटिव बनता है तो हैव ही रहता है, ठीक है। तो क्लियर है ये चीज पूरा सभी को, बड़ा ही आसान। अब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। बड़ा ही आसान तो नहीं है। हैबिट रूल अगर हमने पढ़ा है तो बस कुछ नहीं है, बहुत आसान है। हैबिट रूल अगर हमें अच्छे से बनता है तो ये बड़ा